ये पीछे वाली बहनें हमारी नहीं बोल रही है। मुख्यमंत्री के नाम पे हल्ला बोल, सूचना वापस लो। आज का ये प्रदर्शन हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, ये गोरखपुर जिले का है प्रदर्शन, आज नगर निगम में हो रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो केंद्र चलता है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो हम लोगों को योजनाएं दी गई, जिस पर हम लोगों की सेवा हुई है, नियुक्ति हुई है, उन सेवाओं में से एक सेवा है शाला पूर्व शिक्षा, जो आंगनबाड़ी नियुक्ति के समय से लेकर अब तक करती चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इस पर नई नियुक्ति करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक विज्ञापन निकाला है। उस विज्ञापन के ही विरोध में यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इकट्ठी हुई हैं कि वो जो नियुक्ति निकाली गई है संविदा पर, और वो एक योजना पर काम करेगा, केवल शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगा, और उसको 10,313 रुपए महीने का मानदेय दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शाला पूर्व शिक्षा के अलावा अन्य 5 सेवाएं देती हैं, यानी कुल विभाग के 6 सेवाएं देती हैं, और आज तक केवल उनको 6,000 रुपए वेतन मानदेय दिया जा रहा है। और राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों लोगों की तरफ से मिला करके तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही इस कार्य के लिए रखा जाए। बाहर से किसी भर्ती की, आउटसोर्सिंग से भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एजुकेटेड हैं, अनुभव प्राप्त है, और यही इस कार्य के लिए निपुण हैं, और इनको अलग से प्रशिक्षण भी दिया गया है एजुकेशन, ECC एजुकेशन देने के लिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही इस कार्य के लिए सक्षम है, निपुण है, और बाहर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECC एजुकेटर का जो नियुक्ति निकाला गया है उसको रद्द किया जाए। इससे पहले आपने शासन को कोई पत्र लिखा है, तो उनसे वार्तालाप हुई है क्या? जी हाँ, ये शासन को सरकार ये पत्र ही जा रहा है। ये इतना उग्र हो चुकी है पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कि अपने अपने जिला मुख्यालय से अभी सरकार को पत्र ही देने का कार्य कर रही हैं। सभी आक्रोशित हैं, सबके जीवन पे, भविष्य पे खतरा है। सब एक तो 62 साल की उम्र के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायर कर दिया जा रहा है, ना कोई पेंशन है, ना कोई ग्रेच्युटी है, बिना संसाधन के 6 सेवाओं में काम लिया जाता है। लेकिन आज इनके कार्यों पर, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं बिना संसाधन के, और इतने कम मानदेय में काम करने के बावजूद भी गांव में जा करके, घरों घरों में जा करके लोगों को जागरूक करने से लेकर के और मोबाइल से कंप्यूटर पे भी काम करने तक का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कर रही हैं। तो क्या ये इसी सब चीज को लेकर के ये सरकार को एक लेटर ही दिया जा रहा है, एक अल्टीमेटम है कि अगर सरकार समय रहते इस नियुक्ति को रद्द नहीं करती है और अपने आंगनबाड़ी की जो अन्य सभी समस्याएं हैं उन पे कुछ संशोधन, कुछ सुधार नहीं करती है, तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर नियुक्ति रद्द नहीं होती है या ये जो नोटिफिकेशन है वो रद्द नहीं होता है, तो अगला जी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, और जिला मुख्यालय से लेकर के और प्रदेश मुख्यालय तक धरना करने के लिए विवश होगी, जिसकी सभी जिम्मेदारी सरकार की होगी, शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की होगी। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। हड़ताल किया था, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि कुछ नहीं हुआ। इस पर भी क्या कहेंगे, और इस बार कर रही हैं तो इसका क्या नतीजा निकला? जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों के द्वारा किया गया था उसमें बहुत आंशिक वृद्धि 3 जनवरी 2021 को सरकार द्वारा किया गया, जो मात्र 500 रुपए मानदेय की वृद्धि की गई। और सरकार ने ये कहा, बार बार बताया, जब भी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है, इसलिए अभी जितना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो हम लोग तभी काम कर रहे हैं, उनके बातों का मान सम्मान रखते हुए उसी कम संसाधन, बिना संसाधन और कम मानदेय में काम कर रहे थे, इस आशा के साथ कि भविष्य में अच्छा करेंगे, भविष्य में मतलब अपने सरकार रहते रहते। लेकिन उन्होंने अच्छा करने की बजाय बहुत ही खराब करने का काम किया है, यह तो पूरी तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम कर दिया। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष।
मैम आज ये धरना जो है इस संबंध में है, क्या मामला है? देखिए, ये हमारा जो धरना है, एक दिन का जुलूस हम लोग निकाले रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है। तो हमारा ये धरना इसलिए है क्योंकि सरकार की एक नई योजना लागू की है, आउटसोर्सिंग के द्वारा ECC एजुकेटर आंगनबाड़ी सेंटरों पे भर्ती करने जा रही है। जबकि वो जो काम करने के लिए सरकार रख रही है वो काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1975 से कर रही है। और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाने के अलावा 5 सेवाएं अन्य भी देती हैं और साथ ही अन्य विभाग का काम भी करती है। स्वास्थ्य विभाग का भी काम आंगनबाड़ियां करती है, बिल्लों का काम भी आंगनबाड़ियां करती है। लेकिन ये सब काम के एवज में सरकार सिर्फ 6,000 रुपया मानदेय हमको देती है। और सरकार से जब भी हमने अपने मानदेय बढ़ोतरी की बात की तो सरकार ने ये कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। और आज ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो एजुकेटर लाए जा रहे हैं, सरकार, हम पूछना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार के पास बजट कहाँ से आया। उनको 10,313 रुपए की मानदेय की वृद्धि दी जा रही है, साथ में PF भी दिया जा रहा है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 62 साल पे रिटायर होने के बाद भी ना कोई PF है, ना कोई ग्रेजुएटी, ना कोई पैसा है, किसी भी तरह की कोई भी पेंशन व्यवस्था सरकार नहीं दे रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर सरकार काम करवाना चाहती है तो ये आंगनबाड़ियों को ही व्यवस्था देना, आंगनबाड़ियों के मानदेय में वृद्धि कराए। सरकार को आंगनबाड़ियों को पैसा देने के लिए उसके पास बजट नहीं है, लेकिन इन एजुकेटरों को 10,313 देने के लिए सरकार के पास बजट कहाँ से आया। ये सरासर आंगनबाड़ी के साथ नाइंसाफी है और उनके पेट पे लात मारने वाली बात है। कालीन हड़ताल किया, इसका नतीजा ये निकला कि अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया। आपके कथनानुसार इस बार इस तरह का कर रही है, क्या है कहना चाहती है? अगर नहीं मांगे पूरी होती तो क्या करेंगे? नहीं मांगे पूरी होंगी तो हम लोग काम बंद, कलम बंद हड़ताल अनिश्चित काल के लिए करेंगे। और अभी जिले में कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रदेश मुख्यालय पे भी करेंगे। और फिर भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर 2027 में इसका खमियाजा सरकार भुगतेगी, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मेरा नाम संगीता आर्या है और मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हूँ।